सेटल हो गए हैं, शुरुआत करें हमारे अगले सेशन की। आज के दौर में सोशल मीडिया भले एक बड़े इन्फ्लुएंसर और एंटरटेनर के तौर पर हम सबके सामने आया है, लेकिन आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल पर सिनेमा ही राज करता है। यानी एंटरटेनमेंट का बादशाह है सिनेमा। सिनेमा के बादशाहों और एंटरटेनमेंट की इस दुनिया के बदलते स्वरूप पर चर्चा करने के लिए आ रही हैं सिकता। हमारा देश युवाओं का देश है। हमारी एनर्जी को, हमारी जिंदा दिली को हर कोई टैप करना चाहता है और हमारे देश के लिए उम्र सिर्फ एक है, क्योंकि हम यंग एट हार्ट हैं, जिंदा दिल हैं और हमेशा जवान रहते हैं। और इसमें हमारी मदद कई लोग करते हैं और कई तरह की वो रवायतें करती हैं जो सदियों से हमारे देश में चली आ रही हैं। गीत, संगीत और सिनेमा। आज हम 50 साल का एक शख्स हो, 25 साल का एक शख्स या फिर 90 साल का, जब वो गीत सुनता है, संगीत सुनता है और सिनेमा देखता है तो किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है, अपने यूथ फुल एज में चला जाता है। और इसमें हमारी मदद करते हैं कुछ ऐसे लोग जो हमें फिल्मी पर्दे पर इंस्पायर करते हैं। फिल्मी पर्दे पर रियलिटी भी होती है और हमें वो ड्रीम वर्ल्ड पर भी ले जाते हैं, एक ड्रीम ट्रिप के लिए। और कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ हैं, बादशाहों की टीम, जिसकी फिल्म अब रिलीज ही होने वाली है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी अजय देवगन, इमरान हाशमी, इलियाना डिक्रूज, ईशा गुप्ता और विद्युत जामवाल। मौत जब सर पे होती है, जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। तो ये सेशन शुरू हो रहा है और भीड़ भी इस हॉल में बढ़ रही है। जाहिर तौर पर वाकई आप लोग हम सबको जिंदा दिल, हमेशा यूथफुल महसूस कराते हैं। उम्र सिर्फ हमारे लिए नंबर ही है। बादशाह रिलीज होने वाली है, जो उम्र से जवान है और दिल से जवान है, उनके लिए क्या खास होगा अजय? किसके लिए क्या खास होगा? बादशाह की फिल्म जो उम्र से जवान है, युवा है, जो दिल से है, उनके लिए इस फिल्म में क्या खास होगा? आई थिंक दिल से युवा कौन नहीं है, पहले ये बताएं। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप दिल से जवान है तो फिर आपकी कोई भी उम्र हो, आप जवान रहते हैं। यू एग्री विद मी? तो हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं अपने घरों में और यहाँ पर जो ऑडियंस मौजूद है, इमरान, उनके लिए इस बादशाहों में क्या स्पेशल होगा? क्या वो अलग देखने को उनको मिलने वाला है इस फिल्म में? Well, I think बादशाह की जो ऑडियंस है प्रेडोमिनेंटली हमारे देश में कह सकते हैं दो सेग्रीगेटेड ऑडियंसेस हैं, which everyone will agree with। एक मास बेल्ट होता है, एक इवॉल्व्ड क्लास बेल्ट होता है और उसमें अलग अलग एज हैं। आई थिंक प्रेडोमिनेंटली जो हमारे सिनेमा गोइंग ऑडियंसेस हैं वो अभी 15 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक वो मेन ऑडियंस होती है जो जाके टिकट काउंटर पर जाके टिकट्स खरीदती है। आई थिंक ये फिल्म इन इट्स डीएनए जिस तरह लिखी गई है, एक फास्ट पेस्ड एक्शन थ्रिलर जो हमारे आई थिंक इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी, क्योंकि इसका एक्चुअली थीम एक रियल थीम था जो हुआ था, एक सच्ची घटना घटी थी 1975 में। ये सोना एक्चुअली इट हैड डिसअपीयर्ड। देयर वाज दिस गोल्ड दैट वाज कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम महारानी के पैलेस से कॉन्फिस्केट हुआ था और ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट किया गया था और कहीं इसी रास्ते में बीचों बीच ये सोना गायब हो गया था। इन इट्स डीएनए इट्स अ हाइस्ट फिल्म, एक हाइस्ट एक्शन है जो यूथ से डेफिनेटली, हमेशा यूथ ऐसी फिल्मों से, इट्स फास्ट पेस एक्शन थ्रिलर्स, एज ऑफ द सीट, तो इस चीज़ से हमेशा कनेक्ट करेगी। गाने हैं, दो खूबसूरत लड़कियां हैं, तो ये सब डिमेंशंस हैं फिल्म में जो आई एम श्योर यूथ से बहुत बहुत कनेक्ट करेंगी। इलियाना, बर्फी हो, रुस्तम हो, आप जो कुछ टच करती हैं वो गोल्ड में तब्दील हो जाता है। प्लीज मत कहिए ऐसा, इट्स टू मच प्रेशर ऑन मी। नो, आई एम जस्ट एन एक्टर और आई लाइक डूइंग गुड फिल्म्स एंड मेरे हिसाब से बादशाह इज एन अमेजिंग स्टोरी
and it's a very powerful role for a woman as well to play, for me to play. So it's been amazing being a part of this film. But it's a great film, and touch wood, I'm praying that it works with people as well. चलिए ईशा, जैसे हम थे कि इमरजेंसी के बैकड्रॉप में ये फिल्म बनी है। इमरजेंसी वो दौर होगा जब शायद आप पैदा भी नहीं हुई होंगी, तो ऐसे में तैयारी करने में मुश्किल हुई या फिर इतना ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ा इमरजेंसी के बारे में? इस फिल्म में आई थिंक जो सबसे ज़्यादा तैयारी थी उसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम, बिकॉज हर एक चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान गया। इवन हमारे जो हेयर मेकअप टीम है उन्हें बहुत क्रेडिट दूंगी, क्योंकि हर चीज़ का जैसे अगर हमारा एक कप भी होगा तो वो कैसा दिखना चाहिए, हमने उन रोड्स पे शूट किया है जहाँ पे किसी भी मोबाइल टावर्स नहीं है। थिंग्स लाइक दीज वी हैड टू रियली मेक श्योर, इवन आर इंटीरियर्स, जैसे बेड जहाँ पे हम बैठे हुए, कैसी चीज़ें, पंखा जो है, तो आई थिंक उन चीज़ों का ज़्यादा जो डायरेक्टर ने जो किया है, इवन जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, जो एंड द डायलॉग्स है जो रजत ने लिखे हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा फ़र्क पड़ा। हमें जस्ट आई थिंक एक बार मिलन सर ने बता दिया था कि भाई ऐसे एक्ट करना है, ये डायलॉग्स है, बस उसके बाद डायलॉग्स याद करके सेट पे पहुंचना था और हमारे लिए सब सॉर्टेड था। सब सॉर्टेड था। विद्युत, एक ज़माना था जब विलन्स बूढ़े हुआ करते थे, उम्र दराज हुआ करते थे। आज के दौर में विलन्स भी उतने ही होते हैं जितने कि एक्टर्स या मेन लीड हीरोज। तो ऐसे में चीज़ें बदली हैं आज के ज़माने में, विलन्स के लिए भी, नेगेटिव रोल करने वालों के लिए भी। आपका किस तरह का रोल है इस फिल्म में? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो विनोद खन्ना भी यंग थे यार जब वो विलन थे, रजनीकांत भी यंग थे जब वो विलन थे। सो विलन बनने का जो नशा है, मुझे लगता है अजीत जीवन, अरे क्या नशा है उसका, क्योंकि आप जो रियल लाइफ में होते हैं और रियल लाइफ में भी काफी हद तक प्ले कर सकते हैं। हर आदमी के अंदर एक नेगेटिव ग्रे शेड होता है। सो बहुत मजे आते हैं। आई लव द वे इट्स इवॉल्विंग, जिस तरह से सिनेमा में विलन्स को डिफरेंट तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, पावर दी जाती है और अहमियत दी जाती है। आई थिंक बहुत खुश नसीब फील करता हूँ अपने आप को। और इस फिल्म में आई थिंक सभी कैरेक्टर्स ग्रे हैं, बहुत ही ज़्यादा रियल हैं। और क्योंकि रियल लाइफ में भी आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज ब्लैक एंड वाइट, कहीं कहीं हर आदमी ग्रे होता ही है। तो इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? क्योंकि जो जैसे कि मैंने शुरू में कहा, हाँ, फसाना ही है। फसाना है। जो इमरान बता रहे थे कि जो घटना घटी थी उस किस्से को हमने उठा के, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं है, और वो किस्सा जो है वो फिल्म का बैकड्रॉप है। बेसिकली जो फिल्म है वो इन कैरेक्टर्स के बारे में है, और ये कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इन कैरेक्टर्स के लेयर्स बहुत हैं, और कौन किसके साथ है, कौन किसके अगेंस्ट है, ये आप फिल्म में आपको धीरे धीरे कभी इस तरफ होता है, कभी उस तरफ होता है। तो ये सस्पेंस बहुत अच्छा है। आपने जब फिल्मों की शुरुआत की थी, फिल्म फूलों कांटे में आपकी जो एंट्री हुई थी वो मोटर बाइक में, उस से आज के दिन तक बहुत कुछ बदला है आपकी अपनी ज़िंदगी में, आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में, फिल्म इंडस्ट्री में। आप पीछे मुड़कर देखते तो इस वक्त आपको क्या सबसे पहले याद आता है? ऑनेस्टली आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ के देखता नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि फिर आदमी पीछे ही देखता रहता है, आगे देखने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अच्छा बुरा जो पीछे हो चुका है वो तो हो चुका है, उससे जो गलत हुआ या अच्छा हुआ उससे आप जो सीखते हैं अननोइंगली नोइंगली, अपनी गलतियों से, अपने अच्छे काम से, दूसरों की गलतियों से, दूसरों के अच्छे काम से, आई थिंक वो कहीं ना कहीं इम्प्लाई ज़रूर होता है। तो हर बार आप सोचते हैं कि कम से कम इतना तो करें कि अगली बार जो गलती करें वो नहीं हो, पुरानी ना हो। तो फिर से सेम गलतियां दोहराते रहेंगे तो फिर कोई आगे ग्रोथ ही नहीं नहीं बढ़ पाएंगे। बट गलतियां तो ज़रूर करेंगे, तो हर बार नहीं करें, उससे डरना नहीं चाहिए। पीछे मुड़कर अजय नहीं देखते हैं इमरान, लेकिन आपके साथ एक टैग भी जुड़ा था। उस टैग का जिक्र नहीं करूंगी, सब जानते हैं वो क्या टैग था, लेकिन पीछे मुड़कर आपने देखा इसलिए आपको उस टैग से छुटकारा मिला, या आपका कॉन्शियस एफर्ट था कि मुझे वो टैग पीछे छोड़ना? नहीं, एक्चुअली टैग छोड़ा नहीं है। इस फिल्म में एक प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। ईशा को बहुत ज्यादा जुकाम था पूरी पिक्चर में, तो इन्होंने मना किया। एक्चुअली फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने से पहले मैंने मिलन से पूछा था क्या इस फिल्म में सीन है। मिलन ने बोला नहीं। मैंने बोला मुझे स्क्रिप्ट भी सुननी नहीं है, अभी कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ, साइन करता हूँ मैं। तो ये टैग मैं एक मजाक के तौर पे किया था, क्योंकि तभी जब मैंने शुरुआत की थी मर्डर के साथ, तो हमारे बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी थी, क्योंकि बॉलीवुड कल्चर कहते थे कि ये दिस नॉट गोइंग द कल्चर, और ये कंटामिनेट कर रहे हैं ऐसी फिल्मों के साथ, एरोटिक थ्रिलर्स जो हुआ करती थी तभी। वो एक इमेज बन गया था
एंड आई देन फेल्ट कि एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ अपनी फिल्मों के जरिए, कैरेक्टर्स के जरिए. आई वॉन्टेड टू लीव इट बिहाइंड. मैंने एक टी शर्ट पहन लिया था, सीरियल किसर का टी शर्ट पहन लिया था. मॉरिशस में मुझे वो टी शर्ट मिला था, तो मैंने ऐसे ही मजाक के तौर पे एक प्रोमो के लिए पहन लिया था. मीडिया को अपना टैगलाइन मिल गया और वो खिंच गई ये बात. अभी 14 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में. आई हैव इवॉल्व्ड और मुझे ये बात बड़ी. अभी तो मैंने टैग कहा नहीं कि वो No, I टैग know. क्या था. No, I have to specify. अगर यार कुछ लोग जानते I'm भी नहीं sure होंगे सब तो शायद जानते I होंगे want क्या to be tag clear है. about it. जी. But जब आप अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, and I have played different characters throughout my career. But it's so amusing कि जब भी वो सीन आता है तो या तो कोई मीडिया से कहता है या ऑडियंस, अरे तो फिर से वही कर रहा है. आपने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया है कि पूरा कैरेक्टर अलग है, बट वो चीज इतनी इम्पैक्टफुल है हमारे कल्चर में अभी भी. एंड इट्स वेरी अम्यूजिंग क्योंकि आजकल की यूथ के लिए तो ये शॉक वैल्यू तो है ही नहीं. जो पहले 10 साल पहले हुआ करता था, अभी तो शॉक वैल्यू है ही नहीं उसका. बट आई थिंक इट्स स्टिल एन इंटरेस्टिंग टैगलाइन फॉर द मीडिया. मैं भूल चुका हूँ इसे. I don't associate myself with it only. मैं कभी उस चीज के बारे में सोचता भी नहीं हूँ जब मैं फिल्म करता हूँ. But it's something that is there. मुझे it's really amusing. तो इस चीज के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ. आप भूल चुके हैं, लेकिन ईशा आपने ऐसा कुछ किया हाल के दिनों में कि आपको वो टैग मिल गया है. क्या इसके पीछे सोच क्या थी? और आप काफी नाराज भी हुई जिस तरह के रिएक्शन हुए उसके बाद? नाराज मैं बिल्कुल नहीं हुई थी. नाराज मुझे टैग जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं एक एक करके बोलूँगी, तो टैग कोई नहीं मिला. नाराज़ जो मैं हुई थी बस इस वजह से हुई थी कि आज के ज़माने में जहाँ बोलते हैं कि हम इतना मैं वुमेन एम्पावरमेंट क्या बोलूँगी नहीं, मगर हम जनरली जो बोलते हैं कि औरतें मर्दों के इक्वल होती हैं, मुझे बस ये दिक्कत होती है कि अगर हम मर्दों को नहीं बोल रहे कि आप कैसे तैयार हुए, हम उनको देख के हमें नहीं कुछ तलब मचती कि अरे इन्हें छेड़ दें, इनका रेप कर दें, तो मर्दों को क्यों जो पहनते हैं वो देख के. क्योंकि जो ज़्यादातर जो लोग थे जिन्होंने, खैर मीडिया का काफ़ी सपोर्ट रहा तो थैंक यू आप सबको, बट जो लोगों ने जो लिखा, जो बुरा लिखा, अच्छा बहुत ज़्यादा लिखा गया, बट जो बुरा लिखा वो ये लिखा कि ये संस्कार नहीं है हमारे, ये हिंदुस्तानी नहीं है और इससे हम लोग प्रवोक होता है. मगर आप लोग मुझे तब भी फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों के वजह से मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज. आप लोग और मैंने यही बोला था कि भाई अगर 3 साल की बच्ची का जब कुछ रेप होता है तो उसके कपड़ों की वजह से नहीं होता, ना जो बुर्खा पहनती है उसके कपड़ों की वजह से होता है. तो आप कैसे मुझे बोल सकते हैं कि मैंने कपड़े उतारे उस वजह से हुआ. और एक और चीज़, जब आप बोलते हैं कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, तो आपको हिंदुस्तानी होके ये किसने संस्कार दे दिए कि किसी भी औरत को जो वो अपनी मर्जी से कर रही है, जो मुझे भगवान ने मेरी बॉडी दी है, मेरे पेरेंट्स ने, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या कर रही हूँ और आप मुझे गालियाँ लिख रहे हैं. आपको संस्कार नहीं दिए गए. और काफ़ी लोगों ने जो मुझे बुरा लगा था जब मैंने एक्चुअली इंटरव्यूज़ दिए थे कि उन्होंने बोला ये इंडियन नहीं है, तो मुझे तब ये था ऐसे भाई आपसे ज़्यादा जो लोग गाली दे रहे हैं उनसे ज़्यादा इंडियन हूँ, क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे जी. और मैंने मिस इंडिया में अपने आप, जब आप 1 महीने होते हैं आपको बस इंडिया बुलाते हैं क्योंकि आपका कोई नाम नहीं याद रख सकता. कोई चेकोस्लोवाकिया से आएगी उसको आपका नाम नहीं याद रहेगा, वो आपको इंडिया ही बुलाएंगे. तो जब मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई हूँ, मैंने खुद ही किया है, तो आप मुझे कैसे बोल सकते हैं. बट आप कह रहे हैं कि जो इस तरह का रिएक्शन आया वो समाज का रिफ्लेक्शन है, उसकी सोच का रिफ्लेक्शन है, खासतौर से समाज के मर्दों का. इलियाना, जैसा कहा जाता है कि फिल्में रियलिटी को पेश करती हैं, लेकिन फिल्म में जो बात ईशा कह रही हैं वो स्ट्रगल महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए रहती है फिल्म इंडस्ट्री में भी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भी समाज का हिस्सा है. आपको इस तरह का कुछ स्ट्रगल महसूस किया आपने एज अ वुमन, एज अ female actor? In getting work in the industry, is that what you mean? For Because anything, I don't yes, understand yeah. exactly. I mean, For the biases or for some I don't एक तरह का really- सोच आपको लेके. Actually, not really. I feel कि बहुत बात हुई है about equality, about so many issues when it comes to the industry. लेकिन I think in some situations मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है I have my bad days where I'm just like उनको opportunity क्यों मिला, because she's friends with the director, because she's friends with this person. But I think at the end of the day लोग आप में invest नहीं करेंगे unless and until your talent to an extent. I mean, it's a film that's being made on you, with you. So I mean, there are lots of issues, but I don't really feel that that there's really that many problems as far as equality going. I mean, people talk about the price difference between a male actor and a female actor, but if you have your male actor carrying the film, then obviously he will get paid more. तो एक responsibility होती है, but
And thankfully, I'm happy where I am. And if I do face that situation, I will get back to you on it. लेकिन अभी तक तो I'm okay. बट जैसा आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री भी समाज का हिस्सा है, तो उसमें भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं. बट एज यू राइटली सेड कि बेसिकली हमारी समाज की प्रॉब्लम है. पर अजय मैं समाज की याना से सोच सवाल बदलनी इसलिए पड़ेगी. पूछ रही थी क्योंकि मैं जब मैं पढ़ रही थी इनके बारे में तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो भी परेशान हुई हैं कुछ मेल को स्टार्स को लेके, कुछ स्टार्स को लेके नहीं, बिल्कुल हुई हैं. तकलीफ उनको भी हुई है. जैसे कि अजय ने कहा है, exactly, there are great people to work with, there are some not so great people, and I have worked with some not so great people, and I don't know which interview you are talking about, but I did mention एक interview में कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं कभी काम नहीं करूँगी, and I'm stuck with that because I believe कि when it comes to work, there's certain limits, there's certain lines I will not cross. So let's just say that for now, but I have my rules, you know, and I just feel कि काम के मामले में you've got to be as professional as possible, and there's certain things just not okay with. So yeah. आप इस पैनल में दो ऐसे लोग हैं, आप और इमरान, जो एक्सीडेंटल एक्टर्स अपने आप को कहते हैं. एक्टिंग का भूत आप लोगों को सवार नहीं था जब आप लोगों ने एक्टिंग की शुरुआत की थी. तो मैं इस मंच में इसलिए पूछ रही हूँ कि पैशन होना ज़रूरी होता है, आप चाहे वो कुछ भी करें, या फिर आपको एक दिशा में अगर आपको पुश कर दिया जाए और तो आप अचीव कर लोगे. आपको क्या लगता है? पैशन होना बहुत ज़रूरी है. पर आपको एक्टिंग का पैशन था ही नहीं जब आपने फूलों कांटे नहीं, की. इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब मैंने शुरू किया काम, जब जैसा कि आप कह रही हैं, आई वाज प्रैक्टिकली पुश्ड इनटू इट. उस दिन तो मैंने डिसाइड किया था कि अगर करूँगा तो फिर ठीक से करूँगा. बिकॉज विदाउट पैशन, विदाउट ऑनेस्टी, आई थिंक यू कैन नेवर सक्सीड. तो मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ती है. सो पैशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वहाँ पैशन से पहुँचें या आपको धकेल दिया जाए उस रास्ते पर, बट उस रास्ते पे चलने के लिए पैशन की बहुत ज़रूरत है. आपके अपने फादर की बैकिंग थी जब आप इस इंडस्ट्री में आए, फिल्मों की शुरुआत की, लेकिन आपने ये भी कहा कि जिस दिन आपकी फिल्म रिलीज़ हो रही थी तो अनिल कपूर ने भी ये भी कहा था कि मेरे साथ मेरी फिल्म लम्हे के साथ इस रिलीज़ कराओ, नुकसान होगा. तो वो इनसिक्योरिटीज़ भी रहीं उन शुरुआती मुझे दौर में? जेन्युइनली कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी. आप नहीं चाहते थे आपकी फिल्म हिट हो? नहीं, मेरा एटीट्यूड पहली पिक्चर में, आई एम सॉरी टू से, बट ये था कि अगर ये हिट हो गई तो नहीं तो मैं अपना पोर्टफोलियो लेके घूमूंगा नहीं. सो आई वाज वेरी सिक्योर्ड. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सिक्योर्ड. और अनिल कपूर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में उन्होंने बहुत काम किया था. तो ही सीन मी एज अ यंग बॉय. तो उन्होंने अपनी तरफ से एक सजेशन दिया था कि अगर कोई और डेट ले लो. तो आई टोल्ड हिम कि मेरे हाथ में नहीं है, आई एम अ न्यू कमर. प्रोड्यूसर जो है उन्हें मानना चाहिए, तो इट्स नॉट इन माई हैंड्स. एंड देन वेरी स्वीट ऑफ हिम, जब 2 हफ्ते बाद दोनों फिल्में रिलीज हुई तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार तूने तो बैंड बजा दी दूसरी पिक्चर की, हमारी पिक्चर की. सो दैट वाज आल्सो वेरी स्वीट ऑफ हिम टू से दैट. जी, आप भी बाय चांस आ गए एक्टिंग में. आपका फिल्मी बैकग्राउंड रहा है, आप एक फिल्मी परिवार से आते हैं, तो एंट्री आसान रहती है, चाहे अजय की हो चाहे आपकी हो. वेल, डेफिनेटली आसान होती है, लेकिन गारंटीड सक्सेस यहाँ पे कोई आपको दिला नहीं सकता. क्योंकि आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, जिस कंपनी में मैंने शुरुआत की थी, मिस्टर महेश भट्ट उनके हेड हैं कंपनी के. तो उन्होंने कहा था कि अगर ऑडियंस तुम्हें बू आउट कर देगी पहली फिल्म में, तो इस कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, क्योंकि हम चाह के भी तुम्हारे लिए फिल्म नहीं बना सकते हैं. और इवेंचुअली जब एक टिकट जाके खरीद के जाके देखती है एक इंडिविजुअल को, स्टार सन्स को जनरली बेनिफिट होता है पहली फिल्म में, मगर एक स्क्रूटनी भी ज़्यादा होती है. क्योंकि हम देखते हैं कि पहले तो इंडस्ट्री में वो लोग चाहते हैं कि समवेयर the youngster, the son has to be kind of reminiscent of the father. उनसे कराते हैं, वो एक इमेज आ जाता है उनके लिए, तो वो एक ड्रॉबैक होता है. और यहाँ पे हाँ, मैं 2 सवाल हैं. अगर मैं कहूँ कि 14 years back would I have got a break that early in my life had I not known people in that company? That's a hypothetical question. मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ. Have I survived for 14 years because of things like nepotism या मेरे family की वजह से? No. I think it eventually is hard work and also a bit of luck and audience acceptance.
जो बहुत जरूरी होता अगर है। टैलेंट है तो उसको रिकग्निशन मिलेगी। विद्युत, आपके अपने स्ट्रगल्स रहे होंगे, अभी आप एक नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे इस फिल्म में, और हीरो बनने आए होंगे आप जरूर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, और नेगेटिव रोल्स भी कर रहे हैं, तो क्या रोल करने में इनसिक्योरिटी होती है, या फिर ये लगता है कि जो फिल्में आपके रास्ते आ रही हैं अभी कर लीजिए क्योंकि ये शुरुआती दिन है? किस तरह से आप आगे बढ़े हैं अपनी जिंदगी में, अपने करियर में? जैसे इमरान बोल रहे थे, मैं बहुत सहमत हूँ इस बात से। इन दिस इंडस्ट्री, इन माई ओपिनियन, ईदर यू आर हियर बाय बर्थ और बाय वर्थ, बट यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ वर्थ टू बी हियर इफ यू आर बाय बर्थ। सो अगर आप एक परिवार में पैदा होते हैं, आप में बहुत पोटेंशियल होना चाहिए। आपको दर्शक धक्कार देंगे अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, फॉर मी, मैं तो अभी नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, मैं बहुत छोटे रोल प्ले करता था। उसके बाद मैंने फोर्स की, मुझे फिल्म फेयर डेब्यू मिला, उसके बाद कमांडो एज अ हीरो मिली। सो आई रियलाइज दैट आई एंजॉय प्लेइंग कैरेक्टर विच व्हेन नरेटेड टू मी, व्हेन आई हियर इट, इट शुड जस्ट टर्न मी ऑन। बादशाह डिड इट फॉर मी। Everybody was a badass. Everybody was a grey shade. Everybody was supposed to be dirty, negative, positive, humble, innocent. It was a great combination. So for me, it's the narration. It's the way the script comes to me. There's no insecurity. Like Ajay sir says, अगर आप एक दरअसल अंदर से एक्शन जान, आप सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं करते हैं। जैसे अजय सर मार्शल आर्टिस्ट हैं, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। आप दिलेर रहेंगे, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, आपको किसी से इनसिक्योरिटी हो ही नहीं सकती है। ये एक ओरिजिनल मार्शल आर्टिस्ट की निशानी है। सर आप मानते हैं इस बात से? बिल्कुल। Like you're not just doing it for the movies, you are a martial artist. So for me, there's no insecurity. The divine is there. I'm here. I'll be there, wherever to be. I am supposed to just be happy, and I'm doing that. जो आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इलियाना, आपके लिए आप क्या एक्टिंग को लेकर पैशनेट हैं? सोते जागते बस एक्टिंग के बारे में सोचती हैं, या फिर आपके लिए एक दूसरे जॉब की तरह एक जॉब है, 9 to 5 जॉब? नहीं, I definitely not eat, sleep, breathe acting. नहीं. The amount Isha is laughing is proof of that. नहीं, मेरे लिए it's work. जी. I love my work, but मेरी जो priorities है, मेरी family है. That's something that will always be with me. और मैं बहुत ही realistic हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि this is not something that's going to be there forever. जितना है, I'm enjoying it. I'm loving it. I am lucky that I'm getting great characters to play. And I think more than anything, it's such a addictive world to be in. It's amazing, it's beautiful, but बहुत easy है to get lost in it, and that's something I've remembered, and I've tried to stay true to myself कि जो भी हो जाए, that's something I won't get lost into. I love my job, but it's not something that's my life. लाइफ नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों ने लाइफ बनाया है इस करियर को। अजय? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल नहीं। मेरी लाइफ में भी एकदम क्लियर है। जब मैं काम पे पहुंचता हूँ तो काम के बारे में सोचता हूँ। जब पैकअप होता है, आज तक कभी घर जाके मैंने काम के बारे में डिस्कस नहीं किया, ना अपनी बीवी के साथ, ना बच्चों के साथ, ना अपने माँ बाप के साथ। आई लीव माई वर्क एट होम, बिकॉज आपको एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में आपका काम और आपकी फैमिली लाइफ और खुशियाँ दोनों उतनी ही ज़रूरी हैं। किसी एक चीज़ के साथ पर आप तो अब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब बन चुके हैं, तो कंज्यूमिंग नहीं होता है इतने सारे रोल? फिर आप पर उसका एक वक्त होता है। मैं काम भी 9 to 6 ही करता हूँ। 6 बजे के बाद मैं कोई नहीं हूँ, घर जाता हूँ। इस फिल्म के जो गाने भी हैं वो काफ़ी अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, और लोगों ने ट्रेलर्स देखे हैं कि प्रोमोज में गाने हैं। एक आफ्टर थॉट था इमरान, दीवार का गाना जिसको वो किया गया है इस फिल्म में, आपके और ईशा पर पिक्चराइज किया गया है। ये फैसला किसका था इस गाने को लेने का? Well, I think ये obviously प्रोड्यूसर का फैसला था, एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर वांटेड इट, क्योंकि ये फिल्म उस टाइम जोन में प्लेस्ड है, 70s में। इसका एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था कि किस किस्म का गाना होगा। ये ऑलमोस्ट क्लोज टू रिलीज तक ये बात चलती रही कि कौन सा गाना होगा, और बहुत सारे गाने रिजेक्ट भी हो चुके थे, एंड अल्टीमेटली दे फाउंड अ सॉन्ग व्हिच वाज गोइंग विद द टाइम्स, क्योंकि फिल्म बेस्ड है 1975 में, और ये एक ड्रीम सीक्वेंस है इस गाने में, जो एक कैरेक्टर जाता है एंड शी आल्सो गोस इन दैट ड्रीम सीक्वेंस। तो ये गाना एक एप्ट सॉन्ग था, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना था। गीतों की अहमियत होती है अगर फिल्म को हिट फ्लॉप करना। प्रोड्यूसर खुद हैं, तो म्यूजिक कितना रोल प्ले करता है एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के
देखिए वो भी कहानी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कहानी में जगह है, स्कोप है और कहानी को आगे बढ़ाती है तो म्यूजिक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बेसिकली आप देखेंगे तो जो हमारा कल्चर है, हर चीज़ म्यूजिक के दायरे में। आप खुशियाँ मना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें म्यूजिक ज़रूर बजता है, लोग नाचते ज़रूर हैं। कोई मर जाता है तो भी म्यूजिक बजता है। तो आई थिंक ये हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में म्यूजिक इम्बाइब्ड है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती म्यूजिक डालने की कोशिश करेंगे किसी कहानी में, वो वर्क नहीं करेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि अच्छा म्यूजिक होना फिल्म के लिए एक प्लस पॉइंट है, बट ये ज़रूरी है कि वो कहानी के साथ जाना चाहिए। पर जब एज अ प्रोड्यूसर या फिर एज एन एक्टर अब आप एक फिल्म को एक पूरे उसमें देखते हैं, होल उसमें, तो आपको लगता है कि म्यूजिक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट और होना चाहिए अच्छा म्यूजिक इस फिल्म के हिट फ्लॉप होने? कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो जिसमें म्यूजिक कहानी को रोकता है, फिल्म को रोकता है, तो वहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए इनसिक्योरिटी की वजह से आपको म्यूजिक नहीं डालना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार ऑडियंस को म्यूजिक भी पसंद है तो एक म्यूजिक भी डाल दो, फाइट भी डाल दो, ये भी डाल दो। जो कहानी की डिमांड है उससे बाहर आप निकल नहीं सकते, तो आपकी फिल्म वर्क ही नहीं करेगी, चाहे फिर कितना भी अच्छा म्यूजिक हो। कितनी बार ऐसा हो चुका है कि कई फिल्मों का म्यूजिक सुपर डुपर हिट हुआ है लेकिन फिल्में नहीं चली हैं। तो फिल्म अच्छी होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें म्यूजिक सूट करता है तो इट्स एन एसेट। आप इस हॉल में आए तो आप पूरे क्रू को जिस तरह से लोगों ने घेरा, आई एम श्योर यहाँ पर मौजूद जो हमारी ऑडियंस है बहुत सारे सवालों के साथ है और सीधे आपसे सवाल भी करना चाहेंगे। जी शुरुआत आपसे करते हैं, पूछिए सवाल। अजय, थैंक यू सो वेरी मच आई मीन फॉर बीइंग आउट हियर। जब से आपने मूवीज़ करनी शुरू करी है और आज की डेट में बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो नेशनल अपना लव शो करते हैं डिफरेंट तरीके से, बट अगर आपके लिए बात करें आपके अंदर ओवरफ्लोइंग नेशनल लव रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आपका प्यार इंडियन आर्मी के लिए, और जिस आपसे मूवी करते हैं आप बोल भी देते हैं कि मैं इन एक्टर्स के साथ काम करूंगा, इनके साथ नहीं करूंगा। और मूवीज़ एक मोड है, एक मीडियम है जो एक सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट डालता है, स्पेशली यूथ पे, बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ। सो क्या एग्जैक्टली ऐसा है कि वो नेशनल प्रेम जो आपका स्टार्टिंग में था और जो अब है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है, व्हाट्स द रीज़न? जैसे आप इंडियन आर्मी के लिए इतना सर्व करते हैं। नहीं, इट वाज ऑलवेज देयर। और जैसा कि आपने कहा, बिकॉज द यूथ फॉलोज यू, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, तो देन यू नीड टू स्पीक अबाउट इट। एंड लोग कहते हैं कि हम सिर्फ अपना काम करते हैं, वी डोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द सोसाइटी। वी डू इन आवर ओन वे। जहाँ हमें कुछ बात करनी होती है, जहाँ हमको कुछ फील होता है, हम ज़रूर बोलते हैं। और आई डोंट थिंक देयर आर, मतलब 90% लोग तो ऐसे होंगे, 95% जो अपने देश से प्यार करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो कुछ करके दिखाएं। आई मीन अगर आप इफ़ यू लव योर नेशन, यू जस्ट हैव टू बी faithful to it, honest to it, and then job is done. So I believe in that, and I feel responsible कि जो मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए, अगर 4 लोग भी फॉलो करते हैं तो I'll be happy. जी पूछिए। Like film industry is one of the most struggling industry to get into. So as this is about the youth, how would you tell them that, you don't get anything in one chance, as Imran sir said that you need to make your worth. So how important perseverance is to keep yourself in the industry and to make yourself worthwhile. So how would you tell the youth that it is important to stick to what you are doing, no matter how many hurdles you face, no matter how many times you fall, but you have to stand up and get back again and move forward with the complete perseverance and the same kind of dedication and motivation. See, honestly, first of all, you need to decide why do you want to come into the industry. When I ask a lot of people who ask me how do we get into it, is not very easy to get into the industry. I totally agree. Because there are so many people and there's not so much space. And I guess that happens everywhere. So the first question I asked them, do you want to be an actor? Do you want to be a star? So most of them, they have the attitude of they want to be a star. My son asked me, I asked him last night, in fact this happened, I said, he said something, he said, I also want to be an actor. So he's 7 years old, he doesn't know anything. So I asked him, why do you want to be an actor? He says, because I want to make money.
So that is your approach, then this is the wrong place to be. If you have passion and you really want to be an actor and prove yourself, then you should try in this industry, and that will automatically make you a star. And for that, there is struggle. If you're ready to struggle and not give up and be practical, because I know so many people who waiting for tomorrow, कि tomorrow they'll get a break, 20-20 साल निकल जाते हैं. So you need to be practical also. In any field of life, you need to be practical. You can't ruin your life also. For almost every kind of industry you are into. Exactly, I guess so. अगर माइक वहाँ पहुँच जाए तो जी. अजय सर, आपका और इलियाना मैम का डायलॉग बहुत पॉपुलर हो रहा है और जो इंटेंसिटी है वो बहुत पसंद आ रही है लोगों को. एक रिक्वेस्ट है, अगर आप दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर वो डायलॉग बोल पाए. भैया कैमरे में नहीं कर सकते हम लोग, ये आंखों में आके डाल के डायलॉग या स्टेज पे कैसे बोले? बट वी कैन जस्ट कौन से डायलॉग की बात करें, ऐसे ऑडियंस की आंखों में आके डाल के बोल सकते हैं. जी जरूर जरूर. जो समय वाला जो डायलॉग है वो. यार मुझे याद नहीं, आप सुनाएंगे तो मैं सुनाऊं. मुझे भी एक्चुअली जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, तो मैं तो भूल चुका हूँ. या फिर रश के कमर जो सॉन्ग है वो काफी पॉपुलर हो रहा है, तो उस पे अगर 2 लाइंस पे आप दोनों खड़े होकर कुछ देखो, अगर मैं गाऊंगा तो वो गाना अभी सुपर हिट है, वो सुपर हिट नहीं जाएगा. बट एक लाइन में कह सकता हूँ, जो डायलॉग मुझे याद है. लेट मी थिंक. इलियाना, यू रिमेंबर समथिंग, यू से समथिंग बाय दैट टाइम. I'd just like to say, as Baba, we're not singers, so try not to make us sing. And if the Samay wala dialogue is technically. No, but Ajay has. I remember, which I really like. वो इश्क की क्या जो सलामत छोड़ते. Yeah, the lady there. I have a question. Yeah. It's for you, Ajay. It's here. Hi. सर, ये फिल्म 1970s की है और इतने पुरानी फिल्म को इस दौर में वापस पोर्ट्रे करना, हाउ डिफिकल्ट इट इज? ये पुरानी फिल्म नहीं है, नई फिल्म है. लोगों को आप डराइए मत. I'm talking about the era जब ये. I think it's fun to play a different era, and for me, जब हम उस era को देख रहे हुए हैं, I really enjoy it. But that's not the reason you do the film. You do the film because of the script and everything in totality, the story. लेकिन उसमें जब ऐसा एरा होता है, तो जब हम फिल्में देखा करते थे बचपन में, तो उसमें वो जो कपड़ों का स्टाइल था, फ्लेयर्स एंड बड़े कॉलर्स, I really used to love it and I enjoy doing it. So it was fun. And ऐसा भी नहीं, उनको निभाना बहुत मुश्किल था, because उस टाइम को आज के हिसाब से आई थिंक ढाला गया है. एंड जो कहानी है, जो परफॉर्मेंसेस हैं, दैट्स वेरी टुडे. सिर्फ वो जो लुक है वो उस टाइम की है. जी. अगला सवाल. Again, my question is for Mr. Devgan. Here, I'll stand. I'm sorry. I would like to ask, what message does this movie convey to the youth? As the topic here is youth for change. Honestly speaking, films are technically not made for messages, because then audience do not want to spend $300 to go and see a message. Then we will have no audience. But sometimes there is a moral. Yeah, but most of the films convey something or the other, and eventually if it's whatever it is, it's the bottom line is, in the end, you know that good will win over evil. So beyond that, if you ask that, is there a message of patriotism or anything? I don't think there is any message. It's a very entertaining film, and of course, the fact being that good will win over evil. Thank you. तो आप लोगों का बादशाह के जरिए लोगों को एंटरटेन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग आके हर फिल्म का देखें. यही होता है. वो बहुत कम ऐसी स्क्रिप्टें मिलती हैं जहाँ पे आप कोई एक बात भी कह सकें और फिल्म को एंटरटेनिंग भी बना सकें. बट हर फिल्म उसलिए नहीं बनती है. आप आई मीन जो मैसेज हमको देना है, या फिर वो हर फिल्म में नहीं हो कमेंट सकता है. फिल्म आर नॉट फॉर मैसेजेस, फिल्म्स आर फॉर एंटरटेनमेंट. क्या शायद इसीलिए आप सभी लोग जब ये मुद्दे होते हैं देश से जुड़े हुए या फिर समाज से जुड़े हुए, उससे बचते हैं उस पर कमेंट करने के लिए? हाल के दिनों में कई ऐसी चीजें हुई जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर सवाल जब उठा, तब उसमें भी मैंने कमेंट किया था. मैं तो हर चीज पे जो मुझे सही लगती है मैं कमेंट करता हूँ, जहाँ मुझे सही नहीं लगती मैं उसके बारे में नहीं बोलता. इमरान, आप बचते हैं कमेंट करने से या फिर आपको लगता है कि आप इन मुद्दों से दूरी रहें तो अच्छा? Well, depends. अजय ने कहा कि depends what kind of topic it is. कभी कभार बात बहुत सेंसिटिव हो जाती है,
देयर आर डिवर्स ओपिनियंस, और जनरली क्या होता है कि कभी कभी एटीट्यूड होता है कि माई ओपिनियन इज बेटर देन योर ओपिनियन। मेरा ये मानना है कि आपका ओपिनियन आपकी जगह ठीक है, एंड इफ माई ओपिनियन डिफर्स वी डोंट मीट आई विद समथिंग दैट्स फाइन। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब आप एक बात को उठा लेते हैं, यू फील देयर इज अ प्रॉब्लम। आई वाज वेरी यंग बैक देन, मेरे साथ एक जो गेटोइज्म का प्रॉब्लम हुआ था मुंबई में, एंड I was very young and probably I was being a little brash also. I was being very vocal about secular fabric. मैं एक ऐसे family में पला बड़ा हूँ. There are Hindus. My wife is a Hindu. My mom's been Catholic. I'm Muslim. तो एक multicultural family है. So I questioned it जब मुझे घर लेने में एक problem हो रहा था मुंबई में. And let's face it, ghettoism does exist in our country. And it's not just because of one religion. Every religion has its ghettos. तभी बात कुछ ज़्यादा ही पेश हो गई थी. मेरे घर के नीचे there was a mocha below my house. And then it was not about the topic anymore. It became something else. It became the circus. In parts of the media also, it had become like a circus. वो कुछ इस चीज के बारे में कोई emphasis पर इमरान, मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप लोग पब्लिक फिगर्स हैं, आप लोगों को जो देखते हैं वो आप लोगों से इंस्पायर होते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जो आपकी इंडस्ट्री से जुड़े हो, चाहे वो सेंसर बोर्ड का विवाद हो, FTII का हो, या फिर तमाम दूसरी चीज़ें जैसे कि पाकिस्तानी एक्टर्स का, तो उस पर हमने देखा कि बहुत संभल कर लोग रिएक्ट करते थे इंडस्ट्री से, स्पेशली। ऐसा क्यों? क्यों वो लोग डरते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो कुछ और हो जाएगा? Everyone was united जब प्रॉब्लम हुआ था. I think that was during उड़ता पंजाब. इंडस्ट्री साथ में आ गई थी to fight against the cuts which were illogical. उसमें कोई practicality थी नहीं. And times like that the industry has come together. I don't think it's a fragmented industry. जब भी एक important मुद्दा होता है तो हम साथ आ जाते हैं to fight for those rights. यूनिटी है इंडस्ट्री में तमाम बड़े मुद्दों पर? अजय, कुछ मुद्दों पे है, कुछ मुद्दों पे नहीं है. जैसा कि हर जगह होता है, जैसा कि आपने कहा था हमारी सोसाइटी में होता है. और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो जिस चीज़ में बिलीव करते हैं उसके बारे में बोलते हैं. बट आपने कहा कि डरते हैं. मैं एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ आपको कि हम सब कहीं ना कहीं डरते हैं. और हम सब इसलिए डरते हैं क्योंकि एटलीस्ट हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि इमरान ने कहा कि उसने कुछ बोल दिया, अगर किसी और होता तो उसका इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता. बिकॉज इमरान ने कहा तो वो मुद्दा तो लोग भूल चुके हैं, लेकिन इमरान पे लोग चढ़ गए. बिकॉज लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए हम पे ज़्यादा अटैक होता है. तो हमको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है क्या हमें कहना है, क्योंकि लोग इतने गलत मतलब निकाल लेते हैं उसके और वो अटैक करना शुरू करते हैं. जैसे कि अभी ईशा ने बताया, ईशा ने जो लॉन्जरी, अगर ईशा की जगह कोई नॉर्मल लड़की होती जो कि फिल्म इंडस्ट्री की नहीं थी या जो फेमस नहीं थी, लोग कुछ नहीं कहते. बट इसके बारे में ज़रूर कहा गया. तो लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस चाहिए, वो अपने बारे में दिखाना चाहते हैं कि वो क्या है. और हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि लॉ तो अपनी जगह है, लॉ सही है, लेकिन इतने सारे सेक्ट से इतने सारे लोग हैं कि वो खड़े हो जाते हैं कि यार हम इसे बैन कर देंगे, हम उसे बैन कर देंगे. कोई लॉ को फॉलो नहीं करना चाहता. आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर, लेकिन ये हमने काफ़ी बार फेस किया है. अब जैसे एक प्रोड्यूसर की फिल्म में आज मैं कोई अगर स्टेटमेंट दे दूं, कल को लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारे इस स्टेट में ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी. बेचारे प्रोड्यूसर ने इतने पैसे लगाए, इतना तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ गलत बात नहीं करें. हमारे कॉन्ट्रैक्ट का होता है कि आप कोई गलत बात ना करें ताकि हमारी फिल्म को तकलीफ नहीं आए. अब ऑब्वियसली आई मीन एवरीबडी हैज टू सपोर्ट देयर बिजनेस एंड यू नो सेफगार्ड देयर बिजनेसेस. तो हम पे अटैक ज़्यादा होता है और वो अपने फायदे के लिए करते हैं. तो हम ज़्यादा टारगेट्स होते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है. और कई बार हम ऐसी बात जो हम कुछ और बोलते हैं और उसका कुछ और मतलब निकाल दिया जाता है. तो आई थिंक वी फेस दैट प्रॉब्लम एंड दैट वी ऑल आर स्कैर्ड समवेयर और द अदर. आई थिंक जो दूसरी चीज़ भी शुरू हो गई कि सोशल मीडिया पे यू हैव टू रियली वे योर वर्ड्स जब आप कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के जो ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पे, दे लाइक रेक्रिएशनली गेटिंग ऑफेंडेड. बुरा मानना एक तरह से एक पास टाइम हो गया है बहुत लोगों के लिए कि कुछ भी हो गया है तो हम बुरा मान जाएंगे और फिर लोग ट्रोल करते हैं. और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आ जाती है. सीधे कम्युनिकेट भी करते हैं अपने फैन से. नहीं, देयर इज अ फॉल्स सेंस ऑफ कम्युनिटी इन दैट, क्योंकि सब लोग एक ही आवाज में एक चीज कह रहे हैं. इट बिकम्स दिस ग्रुप ऑफ पीपल एंड इवन इफ इट्स अ स्टूपिड ग्रुप, they go ahead with that cause of this.
without any logic or practicality to what they are saying. तो उस पे भी लोग, lot of actors have realized right now कि they are weighing their words जब कुछ कह रहे हैं because of trollers. And trollers are, I fail to understand what their psyche is. क्योंकि either they are seriously frustrated with their own lives. क्योंकि I see anyone in a happy space in their life will not go ahead and keep ranting about other people. जी जी आप बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं हम इस सेशन के। जाने से पहले इलियाना, ईशा और विद्युत, जो युवा देख रहे हैं, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जिन्होंने अभी कुछ हासिल नहीं किया है, उनके लिए आप लोगों की क्या टिप रहेगी? जैसे कि ये भी पूछनी थी, कितना पेशेंस रखें, कब तक इंतज़ार करें? I think जो main चीज़ है for me especially what I've realized is because you were talking about that, it was a very interesting topic that you pulled up. I think main चीज़ ये है कि you have to have belief in yourself. I have had so many people to me, and I'm a very accidental actor. I didn't want to be a part of this world at all. I didn't realize how lucky I was with my opportunities. But there's one thing that I tried to stay true to, and that's belief in yourself. तो वो जितना हो सकता है, because you're going to have lots of negative people. You're going to have lots of people coming up to you and saying, you know, you're not cut out for this. आपकी बस की बात नहीं है. You do something else. Go back to Goa. I was told go back to college. You know, don't be an actor. And I felt that maybe I should, but somewhere you need to be strong from within, and somewhere you need to just be like, you know what, you need to do it for yourself. Like Ajay said, you shouldn't be an actor to be a star. You should be an actor because you love it, because you enjoy it. And I genuinely love my job now. So now whoever says anything to me, I know I have belief in myself, and somewhere you need to have that strength. तो अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, वो कोई भी प्रोफेशन हो। ईशा, अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आप सक्सेस से दूर रहेंगे। See, like when we were talking, वो तो हर फील्ड में होता है. For me as well, I think like accidental actor, when you were saying I was that, I have a law degree. I think that's the only thing my mom has in name of degree in my house, along with my posters. Initially, I think first film में हिचकिचाहट भी थी, पता भी नहीं था ये करना है नहीं करना. But एक चीज़ I realized, बिकॉज डांस इज समथिंग मैंने इंडस्ट्री में आके सीखा. एक्टिंग कोर्स ठीक है पहले किया, बट मैंने एक्चुअली अपनी थिएटर क्लासेस बाद में सीखी, एमए में बाद में सीखा. मतलब जो भी एज एन एक्टर वो इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने सीखा. एंड द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से टू द यूथ इज, इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, just remember that work works where talent doesn't, and I've realized that, you know, because I mean either आप बचपन से आपको पता होता है आपको एक्टर बनना है. मुझे बचपन से था मुझे लॉयर बनना है, तो मैं उसके लिए मैंने काम किया. बट जब मैं इंडस्ट्री में आई और मैंने बोला अच्छा ये है और यही करना है, और बिकॉज बहुत कम लोगों को, चंद लोगों को मौका मिलता है इस इंडस्ट्री में आने का और पूरी ज़िंदगी रह जाने का. मतलब हम मर जाएंगे, हमारी फिल्म रहेगी आर्काइव्स में, तो हम हमेशा जिंदा रहेंगे. तो अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसका आई थिंक पूरा मौका उठाइए. बट वो ये हार्ड वर्क यू कांट लीव, लाइक यू हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग. फिल्म इंडस्ट्री लुक्स के बारे में नहीं है. हमारे साथ ऐसे दो एक्टर्स हैं जो कन्वेंशनल हीरो नहीं दिखते थे जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए, और तमाम कमेंट्स भी हुए आप दोनों पर. तो ये लुक्स को लेकर प्रेशर रहता है, एक्ट्रेसेस हो या एक्टर हो? मुझसे बहुत लोग मिलते हैं यंगस्टर्स, मुझसे पूछते हैं सर, अजय और इमरान उस से गुजर चुके हैं उस तरह के कमेंट्स से कि मुझसे जब यंगस्टर्स पूछते हैं सर क्या करना है, हाउ डू आई गेट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, लाइक अजय सर वाज सेइंग, इन माय ओपिनियन the most important thing is that if you have a talent, it can be anything. You could be a dancer, you could be somebody who speaks very well, you could be somebody who does great martial arts, you could be somebody who has a great body. You have to have one talent that nobody else does. और अगर आप में वो talent है, आपको इंडस्ट्री का होने का ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे बॉर्न हुए हैं. अगर आप में वो talent है, आपको ये इंडस्ट्री उठा लेगी. And this industry is very welcoming. So for the youngsters, you need to have that one talent and you need to work on it, and you will be here and you'll be very successful. चलिए अब ये सेशन हो रहा है, लेकिन चलते चलते ईशा और इमरान, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, हालांकि जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आप एंटरटेनर्स हैं, तो हमारे पीसीआर तैयार है उस गाने को लेकर. अगर आप यहाँ मौजूद ऑडियंस को थोड़ा सा एंटरटेन कर पाए. हाँ क्या है? सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं
सोचा है ये तुम्हें रास्ता बुलाए, सोनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आया है। जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या पता, बातों बातों में हो गई हूँ लापता। सभी को